अज गुरु पातशाह हजूर इत्थों शुरुआत कर रहे मन मेरे। तो तुसी बाणी पढ़न वाले सिख जानते हैं, तकरीबन सतगुरु जी ने जदों भी गल शुरू की अपने मन तो शुरू की। बेअंत प्रमाण दिते जा सकते हैं, मैं उस पासे ना जावा। मन मेरे नाम रहो लिव लाए। लिव शब्द का अर्थ है निरंतर जुड़ना, एकसार जुड़ना, चत्तो पहर जुड़ना। मैं एक बेनती तुहाडे चरनां च करा, जेबा नाल वाहिगुरू जपना है, जरूर जपना है। साध संगत अंतर गुरु आराधना सानू हुक्म है ना रोज का जी, जिहवा जप गुर नाओ। पर जिन्हों गुरु साहब लिव कहते हैं वो जेबा ते नाल जुड़ी नहीं हुई। इनू समझो चंगी तरह। जदों सतगुरु जी लिव की गल करते हैं ना, जिहबा निरंतर नहीं जप सकती, जेबा ने होर भी कर्म करने हैं। असल च जेबा तो अगला स्टैप है सुरत। तो जदों जेबा का काम मुक जाता ना, उदों लिव शुरू होती है। बाणी च बचन आया, बिन जिहबा जो जपै हियाए। ये भी क्या ना भी जेबा नूं क्या बारंबार बार प्रभ जपी है। जेबा ने जपदियां 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 जदों सुरत दे अंदर दृढ़ कर दिता, परपक्क कर दिता, चेते विच वस गया, तो जेबा भावें होर भी कर्म कर रही है पर भुल नहीं रहा। इनू लेव आखदे है। तो हजूर बाणी च आखरे, बिन जिहबा जो जपै हियाए। हियाए का अर्थ है हिरदा। बिन जिहबा शुरुआत की सी जिदन साइकिल चलाना शुरू किया सी, बड़ी मुश्किल दे नाल, एक पैर हेठां सी, दो टायर सी, ते हौली हौली जदों बैलेंस बनाउणा आ गया, फिर चिंता कोई नहीं है। फिर वो इन्ने क टायरां उत्ते खड़ा है, डोलदा ही नहीं है। बच्चे आए हैं झूलते साइकिल के उत्ते, सज्जे खब्बे वेखते, गल्लां बातां करते। हुण की हो गया जी, अभ्यास। हुण अर्थ ये नहीं है भी लत्त की कर रही है, पैर की कर रहा है, हथ की कर रहा है। हुण सुर टिकी हुई है, वो इधर उधर भी झाक रहा, गल्लां कर रहा, पर साइकिल चल रही। जिन्होंने गुरु साहब ने कहा ना, आनी ले कागद काटी ले गुड्डी। इनू कहते हैं सुरत के अंदर वसिया होया अभ्यास। पतंग बना के आकाश मदे भरमी अले, पंच जना से बात बतौआ, चीत सो डोरी राखी अले। इनू कहते हैं बिन जिहबा जो जपै हियाए। लिव लिव का संबंध शरीर की क्रिया नाल नहीं है। साध संगत जी, जो लिव करके जुड़े हुए असी भगत साहबाना के दर्शन करते हैं, तो वो कहते कोई गल नहीं, चिंता कोई नहीं, हाथ पाम कर काम सब। क्योंकि लिव हत्थां नाल नहीं, लिव पैरां नाल नहीं, लिव शरीर नाल नहीं, लक नूं सीधा करन नाल नहीं, रीढ़ की हड्डी नाल नहीं है। लिव का संबंध सुरत नाल है। आनी ले कुंभ भराई ले उदक, आकाश मदे भरमी ले। किमा करना, आनी ले कुंभ भराई ले उदक। जो पानी के घड़े भर के लियाते, हस्त विनोद विचार करता है, चीत सो गागर राखी ले। राज आनी ले कुंभ भराई ले उदक, राज कुआर पुरंदर ये। हुण उत्थे शरीर नहीं हरकत कर रहा, शरीर कदम पुट रहा, अखां सज्जे खब्बे भी वेख रही हैं, जुबान गल्लां भी कर रही हैं, हथ अडोल छड्डे हुए आ, घड़े सिर ते टिके हुए आ, पर सुरत की एकाग्रता उन्हों का बैलेंस नहीं डोलन दिंदी जी। शब्द लिव आएगा तो सानू उत्थे बहुत डूंघाई नाल समझण की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जुबान नाल ना जपीए, क्योंकि सतगुरु जी कह रहे हैं इसलिए जपना है। पर जपद्या जपद्या महाराज एक मुकाम ते कहते हैं, बिन जिहबा जो जपै हियाए, कोई जाने कैसा नाओ। फिर पता लगता है जी।
महाराज ने 5 बाणियां पढ़ियां। असल च 5 स्टेजेस ने साडियां आत्मक अवस्थावां ने। जप पहली बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी, सारा पंथ जानदा जी पहली बाणी किहड़ी है। तुसीं गुरसिख बैठे हो, पहली बाणी किहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जी? नहीं पता? जप, जिन्हों असीं सत्कार वजों जी ते साहिब असीं लाउंदे। गुरप्रसाद दे उत्ते मूल मंत्र की समाप्ति करके ते बाणी का सरलेख शुरू होंदा साध संगत जी। जप इत्थों पहला सरलेख है, तो साडे अमृत बाणियां विचों पहली बाणी जप। फिर गुरु साहब जी दे बख्शिश रहमत विचों जाप। हुण ना तो ही गल स्पष्ट हो रही है। जप मतलब बार बार, जाप मतलब निरंतर हो रहा है। जो जप तो जाप तक पहुँचते हैं फिर अंदर वैराग उठता जी, जिहड़ा सानू ये सिखाउंदा जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पायो। उस विराग विचों फिर बेनती जन्म लैंदी है। हमरी करो हाथ दा रच्छा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। ते चित्त की इच्छा की तरला लै रही है, तव चरणन मन रह। यह है लिव का परपक्ष होना। जप कीता, जाप बनिया, वैराग उपजिया, लिव दृढ़ हुई, यही मंगिया बेनती चौपई, यही बेनतियां कीतियां। तव चरणन मन रह हमारा, तव चरणन मन रह हमारा, तव चरणन मन रह हमारा। तो फिर अवस्था विच बड़ा वड्डा बदलाव हुंदा है। इस लिव तो फिर की उपजदा जी? जिवें बीज तो पौधा, पौधे तो फल, फल विचों रस। इस तरह जप तो जाप, जाप तो वैराग, वैराग तो बेनती, तो फिर जाके उस मुकाम पर पहुँचते हैं जिथे कहते हैं आनंद पया मेरी माए, आनंद पया। ये अखर नहीं हैं, अवस्था है जिहड़ी सतगुरु तो प्राप्त होंदी है। सतगुरु मैं पाया। पहला मैं सतगुरु कल्ला वेख्या सी, हुण सतगुरु मैं पा लिया। फर्क इन्ना कहना, उत्थे नहीं कहा भी सतगुरु मैं डिठा, उत्थे कहा सतगुरु मैं पाया। फिर इनू चंगी तरह समझ लेना। महाराज ने साडी आत्मक अवस्था दीयां पौड़ियां बख्शिश कीतियां ने। जप, जाप, सवैये, चौपई, आनंद। तो ये है लिव नूं दृढ़ करन दा तरीका जी। जिन्नी कु साहब सोझी दिंदे आ, सिर्फ मैं उहदे आधार दे उत्ते जिन्नी कु मत साहब ने दित्ती है, तुसीं ज़्यादा आत्मक कमाई वाले हो। पर एक मुकाम वो जरूर आए भी जिथे जाके जीव कुछ होर भी बोल रही है, तां भी लिव लगी हुई है। मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कला चित मांडी अले। जिवें सुनियारा गल्लां करदा होया भी अपनी सुरत नहीं भंग होण दिंदा, उहनूं पता भी कित्थे चोट लाउणी है। तो गुरु साहब जी ने बाणी अंदर लिव बहुत वारी सानू शब्द दिता। महाराज कहते असल विच जदों तेरा शरीर हरकत नहीं सी करदा, उदों भी ये लिव हैगी सी। इहदे टुटण दा कारण इक ही है भी ज्यों ज्यों तेरी तृष्णा वधदी है, त्यों त्यों लिव टुटदी है, तमा वध जांदी है जी। ते तमा सिर्फ पैसा इकट्ठा करन नाल नहीं वधदी, तमा सिर्फ कोठियां बनाउण नाल नहीं वधदी। साध संगत, जिन्हां ने पैसा ते कोठियां त्यागियां सी ना, उन्हां दी भी नहीं मुक्की, उन्हां दी भी नहीं मुक्की। एक गाथा बचपन च मैं सुनी सी भी भरथरी घर छड्ड के विरक्त हो जांदा है, चंद दी चाननी दे विच इदां अनुभव हुंदा भी चांदी दा सिक्का चमक रहा है, ते हत्थ पाउंदा ते पता लग्या किसी ने पान खा के तुक्या सी, मत्थे ते हत्थ मारिया, वो मना सारा कुछ छड्डिया, लखां करोड़ां त्यागे, आ जिहड़ी तृष्णा सी, तमा सी, ये नहीं त्यागी गई। फिर एक सिक्के ते लोभित हो गया। सिक्का नाम ही होवे ना साध संगत। भाई साहब भाई गुरदास जी ने जिक्र किया,
12 बरस गर्भास वस जमदे ही सुख लई उदासी। सुखदेव मुनि व्यास का पुत्र जनक जी दे कोल चलिया गया। मैं गुरु धारण करना है, पिता ने भेजा। मन शंके नाल भर गया, ये राज महलों च बैठा मायाधारी, मैं इन्ना वड्डा त्यागी कि एक लंगोट तो बिना कुछ भी कोल नहीं रखता। एक पहनिया होया, एक धो के रस्ते च महलों के नाल झाड़ियां ते सुट आया। मन शंके नाल भरिया होया, ये महलों च रहन वाला तृष्णा विच है, माया की तृष्णा च है, मैं त्यागी हाँ। कुछ क्षणों बाद एक सुनेहा आउंदा है कि राजन महलों के नेड़े अग लग गई है। वो बेपरवाह बैठे है। राजा जनक कोल सुखदेव बैठा है। फिर दूसरी बारी सुनेहा आंदा जी अग महलों वल नूं वध रही है। बेपरवाह बैठा है, भावें सोने की कुर्सी ते बैठा है। फिर संदेश आंदा जी बाहरली दीवार कोल पहुंच गई तो सुखदेव नूं चेता आउंदा, ओहो मैं लंगोटी सुट के आया सी झाड़ियां ते, सड़ ना जावे, भज के बचा ला। जदों भज के बचाउण तुरिया ते उस वक्त दे तत्वेता सन जनक जी ने बांह फड़ के रोक लिया। कहन लगे वाह वो त्यागी आ, सारा कुछ छड्ड के लंगोटी का मोह नहीं त्यागया गया। तृष्णा व्यापदी है, लिव टुटदी है, तो तृष्णा का हल ये नहीं है भी असीं पैसा छड्ड दिता, असीं घर छड्ड दिता, असीं परिवार छड्ड दिता। गुरु साहब ने दसिया ना, लिव छुटकी लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। माया मतलब सिक्के, माया मतलब नोट नहीं, नहीं नाल ही व्याख्या की, ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै, भाओ दूजा दूजा लाया। वो भावें किसी की सुंदरता है, भावें दुनिया दी नरजिंद चीज़ों नाल भी मोह लग जाता साध संगत। सो ये चीज़ां लिव नूं तोड़ दिंदियां। गुरु साहब जी कहंदे भाई शरीर की क्रिया तो थोड़ा उपर उठना, ये जुबान वसीला जरूर है, पर एक दिन वो भी आवे जिदन जुबान नाम ही बोलती होवे, लिव लगी होवे। बिन जिहबा जो जपै हिआए, कोई जाने कैसा ना हो। जाप जिन्हों क्या है, किता नहीं जा रहा, हो रहा है, निरंतर हो रहा है, भुल नहीं रहा, अंदरों चेते च वसिया होया। अज बख्शिश ये हुई साडे ते, मन मेरे नाम रहो लिव लाई, लिव लाई। नाम ते लिव दोनों चीज़ों को समझना बड़ा जरूरी है, ताकि किते किसी कर्म कांड में ना फस जाइए। नाम है वाहिगुरु जी के गुणों का खजाना, जिन्ने भी नाम ने वो गुण ने जी। लिव का अर्थ है कि साडी शरीर की क्रिया तो उपर साडी सुरत का जुड़ना, मतलब जिदन वाहिगुरु जी के दैवी गुणों में साडी सुरत रंगी गई, उदन ते लिव साडे हरकतां चों प्रगट होनी है, साडे कर्म विचों प्रगट होनी है। सानू दसना नहीं पैना भी ये लिव लगी हुई है। एक एक क्रिया प्रगट करती है। जदों एक मनुख विचों रब वाले गुण प्रगट होने, असीं कहंदे बंदा नहीं रब ही हो गया, असल च लिव रब ही बना दिंदी है। जिन्हों दशमेश जी कहंदे ना, हर हर जन दोए एक है, बिब विचार कशना है। जल ते उपज तरंग ज्यों, ये लिव ही है साध संगत। जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाए। ज्यों उदाहरण है पानी की बस, क्योंकि पानी च पानी बहुत कमाल समाउंदा है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम। लिव इत्थे लैके जांदी साध संगत। हुण वेखो, सारे पंथ ने बड़ी शरधा कीदत नाल कलगीधर पातशाह जी नूं सिमरिया प्रकाश पुरब ते, नाल ही उस तो पहला दशमेश जी दे सारे सरबंस दीयां कुर्बानियां नूं अपनी सुरत च वसाया। लिव दे अंदर कितनी वड्डी पावर है
कि दुखां दे पहाड़ टुटदे ने पर लिव डोलन नहीं दिंदी। साध संगत ठंडा बुरज, चमकौर दी गढ़ी, नीहां विच दफन होना, गलियां ते छुरे चलने, लिव विच इन्नी सत्या है कि दुखां दे पहाड़ टुटे ने पर निरंतर उच्ची सुरत, डिगै ना डोलै, दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण होए तृप्तानी। तृष्णा ने तोड़ना सी ना लिव नूं। जे लालच आउंदा, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਤ ਤੇ ਮੱਤ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਅਦਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਧਿਆਈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਅਦਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ।